आज हम हिंदी व्याकरण का चैप्टर 1 विचार करेंगे। भाषा की छोटी से छोटी इकाई को ध्वनि कहते हैं और ध्वनि के लिखित रूप को वर्ण कहते हैं। वर्ण दो प्रकार के होते हैं, स्वर और व्यंजन। स्वर मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं, ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर और एक और स्वर होता है प्लुत स्वर। ठीक है, लेकिन प्लुत स्वर मुख्यतः संस्कृत में प्रयोग किया जाता है, इसलिए हिंदी में 2 ही स्वर यूज होते हैं, ह्रस्व स्वर और दीर्घ स्वर, 2 ही भेद है इसके। स्वर है अ, आ, ई, उ, री, ए, ऐ, ओ, औ। ए को छोड़कर बाकी सभी स्वरों की अपनी मात्राएं होती हैं। जब स्वर को हम व्यंजन के साथ लिखते हैं तो वो अपने मूल रूप में न आकर मात्रा के रूप में लिखे जाते हैं। व्यंजन हिंदी में कुल 33 व्यंजन है। जिन वर्णों के उच्चारण के लिए हमें स्वरों की सहायता लेनी पड़ती है उन्हें व्यंजन कहते हैं। व्यंजन मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं, स्पर्श व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन और ऊष्म व्यंजन। पहला स्पर्श व्यंजन। स्पर्श व्यंजन, स्पर्श का अर्थ होता है छूना। तो जिन व्यंजनों के उच्चारण में हमारी जीभ मुंह के विभिन्न स्थानों को स्पर्श करते हैं या छूती है तो उन्हें कहते हैं स्पर्श व्यंजन। ये संख्या में 25 होते हैं, जैसे क, ख, ग, घ, अंग, 5 हो गए। क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग और प वर्ग, ऐसे सभी मिलाकर हो गए 25। अंतस्थ व्यंजन। अंतस्थ व्यंजन, इन व्यंजनों के उच्चारण में जीभ मुंह के किसी भी भाग को पूर्ण रूप से स्पर्श नहीं करती है। ये संख्या में 4 होते हैं, य, र, ल, व। ऊष्म व्यंजन, जिन व्यंजनों के उच्चारण के समय वायु मुख से टकराकर उष्म होता है गर्मी, ठीक है, उष्मा या गर्मी पैदा करती है, उन्हें कहते हैं ऊष्म व्यंजन। ये संख्या में 4 है, श, श, स, ह।